शिमला नगर निगम की जनरल हाउस बैठक आज महापौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जहां आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक के दौरान शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। भट्टा कुफर क्षेत्र से वार्ड नंबर 23 के पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए निगम प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हमारे क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं डरे सहमे हैं। नगर निगम केवल फाइलों में काम कर रहा है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखता। आज सुबह सुबह ही हमारे ढली टनल वाले क्षेत्र में एक बच्चे की टांग लहूलुहान कर दी है। वो अभी भी आईजीएमसी में एडमिट है और उनके पिताजी की यहाँ पे जूतों की दुकान है लोर बाजार में, और इकलौता बेटा उनका था। और आज वो मेयर ऑफिस के बाहर भी सुबह सुबह गुस्से में बैठे थे कि इनका कुत्तों का कुछ शहर में किया जाए। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे हाउस में आज पहुँचे तो उसके बाद एक फिर से फ़ोन आया, ढली में ही कुत्ते को बाइट किया गया। तो हम लोग, आपने देखा किस तरह से आज हाउस में ये चर्चा हो रही थी कुत्तों को लेकर। हर पार्षद का रोष आप लोगों ने देखा ही है, आप लोगों के माध्यम से लोग भी देखेंगे किस तरह से हर पार्षद ने पार्टी से ऊपर उठ के, कांग्रेस बीजेपी सब अपना अपना रोष दिखा रहे थे कि कुछ करो कुछ करो। और हर बार की तरह जैसे हाउस में देखा है आपने कि आज भी कि इसको कर रहे हैं, कर देंगे, कर दिया जाएगा। ये तो सर उनसे पूछो जिनका इकलौता बच्चा, गरीब बच्चा कुत्तों ने काटा, उनसे पूछो क्या दर्द होता है। हम तो यहाँ हाउस में बैठे और मुझे आज बहुत शर्म आ रही थी कुर्सी पे बैठ के कि हम अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए करके आ रहे हैं। हर हाउस में हम यहाँ अंदर आते हैं, कुर्सियों पे बैठते हैं, चाय समोसे खाते और चल जाते हैं, लेकिन कुत्ते और बंदरों का इसमें कुछ भी हल नहीं निकल रहा है। तो आज जब अंदर अभी हमारी वहाँ पे चर्चा हो रही थी तो हाउस के अंदर जिस तरह से चर्चा हो रही थी, सभी पार्षदों का अपना अपना मत था, अपना अपना राय था कि इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से। और हमारे यहाँ पे एक भी जो एमसी में डॉक्टर है वो भी नहीं है। तो डॉक्टर कोई इसका इशू नहीं है, डॉक्टर पहले भी थे, लेकिन कुत्तों की प्रॉब्लम उस समय भी चली आ रही थी। मैंने मेयर साहब से कहा कि मेयर साहब डॉक्टर तो आए चाहे ना आए, लेकिन हमें डॉग्स रूल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सरकार के माध्यम उठाना पड़ेगा सीएम साहब के, या अगर कमिश्नर साहब ने भी कहा कि ये कानूनी वो है तो हमें कोर्ट के लिए भी हमने लॉ ऑफिसर रखे हैं एमसी के, तो इसको उस तरीके से लॉ में भी ये जो डॉग्स के वो है उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें जब थोड़ी हमारी बातचीत हो रही थी तो मेयर साहब को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और हमने भी कहा कि ये ऐसा नहीं चलेगा कि हर बार आप ऐसा कहो कि हो जाएगा और चला जाएगा, ये गलत है। इसके लिए हम आपसे बहुत नाराज़ हैं और अगर आप ऐसा करते हो तो हम इसमें धरना देंगे या कुछ करेंगे। और मेयर साहब भी खड़े होकर गुस्से में आगे के कर लो जो करना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, करो जो बैठना है बैठो, रहना है रहो, इस तरह से करा। और हम लोग फिर बीच में आके बैठे, लेकिन हमें अपने लोगों का जो हमें अपने लोगों की दिक्कतें हैं शहर में, हर रोज पीछे 3-4 पार्षदों को भी काटा है। उस समय भी हमने मेयर साहब से कहा कि ये गंभीर मामला है, कमिश्नर साहब से कहा कि गंभीर मामला है, इसमें पहल होनी चाहिए, एमसी को कुछ सख्त निर्देश इसमें देने चाहिए। लेकिन मेयर साहब कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है और उल्टे भड़क गए और अभी तो ऊपर गए हैं वो, अभी आते हैं, देखते हैं क्या बात करते हैं। लेकिन ये बहुत जो इशू है बहुत संवेदनशील इशू है। आपने देखा है हर रोज़ बच्चों को, अब तो बच्चे अगर सामने कुत्ता होता है, जैसे पहले शेर चीतों से लोग डरते थे, इस तरह से कुत्तों से लोग डर रहे हैं। एक एक बच्चा पहले ही है, लेकिन अब कुत्तों का इतना आतंक हो चुका है। आपने माल रोड पे भी देखा झुंड में, आज सुबह टनल के पास, सीक्रेट हार्ट स्कूल के पास, अगर जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनके पास जो लंबे लंबे झाड़ू होते हैं, उन डंडों से अगर उन्होंने 5-6 कुत्तों से उस बच्चे को ना छुड़ाया होता तो शायद आज वो बच्चा इधर होता कि ना होता, भगवान ना करे कि कुछ ऐसा हो। लेकिन हम क्या वेट कर रहे हैं उस चीज़ का कि किसी दिन इस तरह का हम वेट कर रहे हैं कि जिस दिन जब तक कोई मराया नहीं गया तब तक का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम कोई कानून में बदलाव करेंगे। तो हम यही चाहते, पूरा हाउस यही चाहता है कि इसमें कानून में फेरबदल होना चाहिए ताकि हमारे लोगों को सुख शांति अपने एरिया में मिले।